नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 1 अप्रैल 2026 के दिन कैसा मौसम रहेगा देश भर में, आइए इस वीडियो में समझते हैं। दोस्तों, 1 अप्रैल यानी नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत 2025-26 का वित्तीय वर्ष आज 31 मार्च के साथ संपन्न हो रहा है और साथ में संपन्न हो रहा है प्री मानसून सीजन का पहला महीना। प्री मानसून सीजन के पहले महीने में हमने बहुत कुछ देखा। अचानक गर्मी देखी, हीट वेव का प्रकोप बढ़ा और हीट वेव का प्रकोप कम हुआ, सर्दी जैसा मौसम वापस लौटा। ऐसा लगा कि ये क्या हो गया, और उसके बाद फिर से प्री मानसून की वर्षा की गतिविधियां बढ़ गईं। कई राज्यों पर बरसात हो रही है। घने घने बादल और गर्जना, गड़गड़ाहट, बिजली कड़कने और चमकने की घटनाएं, बिजली गिरने की घटनाएं भी कुछ जगहों पर हो रही हैं और उसके साथ हो रही है प्री मानसून की बरसात। आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि अगर आपके लिए मौसम की जानकारियां हैं ज़रूरी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास अपडेट मौसम का हर दिन का पहुंचता रहे। आइए जानते हैं, मौसमी सिस्टम उत्तरी पाकिस्तान एडजॉइनिंग जम्मू कश्मीर के ऊपर एक नया पश्चिमी विक्षोभ जो पहुंचा था 28 मार्च को ही, उसका असर आज भी जारी है और बहुत धीमी गति से आगे बढ़ा, क्योंकि उसके अंदर एक सस्टेन्ड पावर थी और वो सस्टेन्ड पावर मतलब प्रिवेल कर रहा था और काफ़ी बड़ा, जितना बड़ा बादलों का पैच रहेगा, जितना बड़ा क्लाउड बैंड हो या विंड पैटर्न जो एक साथ मूव करता है, जितना व्यापक दायरा रहेगा उतनी धीमी गति से मूव करेगा। तो यहाँ पर रहा और इसका प्रभाव जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक इस समय भी आप देख रहे हैं। हिमाचल और उत्तराखंड के ऊपर इस समय रात के लगभग 8 से 9 बजे का बीच का समय है, 31 मार्च का, और यहाँ कई जगहों पर वर्षा और हिमपात की घटनाएं हो रही हैं। उत्तरी पंजाब और हरियाणा तथा दिल्ली में कई बार बारिश आज हुई है और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर बहराइच और लखनऊ तक बादल पहुंच गए हैं। धीरे धीरे ये बादल आज रात में प्रयागराज और अयोध्या के आसपास भी पहुंचेंगे तमाम जगहों पर। और इसके अलावा इधर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी भागों पर भी ये बादल पहुंचे हैं और कई जगहों पर बरसात हुई है। आपको बता दें कि राजस्थान के दक्षिणी भागों पर एक सर्कुलेशन है, एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों के ऊपर सर्कुलेशन यानी चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र हैं और अरब सागर में कई सिस्टम बने हुए हैं जो भारत के तटों से करीब हैं। और इन सभी सिस्टमों का जो रोल है, जो इनकी भूमिका है, वो बादलों के प्रभाव को बढ़ाने में इन हवाओं का प्रभाव दिख रहा है और ये लगातार अंदरूनी भागों पर ये बादल या हवाएं लगातार पहुंच रही हैं, जिसके कारण ये बादल डेवलप हो रहे हैं। पूर्वी बिहार और पूर्वी झारखंड के ऊपर गतिविधियां हुई हैं। आज रांची में बारिश हुई है, अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर में कई जगहों पर बरसात हुई है और धीरे धीरे ये जो बादल आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जो बीच में गैप है थोड़ा सा दोनों तरफ से फिल होगा। इधर से बादल इधर बढ़ेंगे और पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ेंगे। क्या कुछ संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले अलर्ट देखते हैं। अलर्ट के अनुसार उत्तर भारत के मैदानी भागों और पहाड़ी क्षेत्रों पर कल कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कल भी कुछ गतिविधियां हमें कहीं कहीं पर दिखाई पड़ेंगी, पहाड़ों पर भी और मैदानी भागों में भी। मध्य प्रदेश में येलो अलर्ट है और साथ में झारखंड और ओडिशा, इधर पूर्वोत्तर राज्यों में, और इधर आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक और महाराष्ट्र के कोंकण गोवा रीजन और केरल में। जबकि महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तथा तेलंगाना, इन भागों पर ऑरेंज अलर्ट प्री मानसून की वर्षा का अगले 24 घंटों के लिए जारी किया गया है, 1 अप्रैल 2026 के लिए। और हवाओं के जरिए समझते हैं दोस्तों, जिन सिस्टमों का जिक्र मैंने किया सर्कुलेशन के रूप में मॉइस्चर फीडिंग कर रहे हैं, तो अरब सागर के ऊपर से आने वाली ये हवाएं दक्षिण भारत के और मध्य भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर पहुंचेंगी। उत्तर की तरफ भी इनका प्रवाह है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ये इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं उत्तर भारत के क्षेत्रों में थोड़े थोड़े क्लाउड फॉर्मेशन का कारण बनेंगी, बादल विकसित करने का कारण बनेगी। बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो हवा आ रही है वो मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों तक पहुंचने के बाद ऊपर की तरफ मूव कर रही है। ऊपर से कुछ ड्राई विंड्स आ रही हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर अगले 24 घंटों में। तो अगले 24 घंटों के दौरान, क्योंकि अगला जो सिस्टम है दोस्तों वो आने वाला है 2 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल के दिन भारत के अधिकांश भागों पर ड्राई वेदर, शुष्क मौसम संभावित है। बादल भी बहुत ज़्यादा जगहों पर नहीं रहेंगे, आज की तुलना में बहुत कम गतिविधियां होंगी और लेकिन 2 से फिर से गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। कई राज्यों पर बारिश की गतिविधियों में तीव्र बढ़ोतरी होने की आशंका है। तो ये परिदृश्य है और इस परिदृश्य के बीच में क्या कुछ संभावना बारिश की है, आइए समझते हैं। उत्तर भारत में आपने देखा कि कोई अलर्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पर मॉडल इंडिकेट कर रहा है कि पहाड़ों पर भी और पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों पर सुबह के समय यहाँ पर कई जगहों पर हमें बरसात देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद तथा लद्दाख के भागों पर जो बारिश की इंटेंसिटी है वो आज की तुलना में तो काफ़ी कम हो जाएगी, लेकिन कल भी यहाँ पर गिलगित से लेकर जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर ऊंचे पहाड़ों पर थंडर स्टॉर्म के साथ, गर्जना के साथ हल्की वर्षा या हिमपात होने की संभावना बनी रहेगी। पंजाब
पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में और पूर्वी रीजन में यानी अमृतसर, फजिल्का से लेकर पटियाला, रूपनगर, नवांशहर, जालंधर और चंडीगढ़ तथा हरियाणा का जो उत्तरी हिस्सा है पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और आसपास के भाग, ये जो रोहतक और सोनीपत, पानीपत, दिल्ली तथा अलीगढ़ और बरेली के आसपास का जो रीजन है, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। थोड़ी सी संभावना रूल आउट नहीं कर सकते। ये फरीदाबाद और गुरुग्राम, पलवल का जो रीजन है, अलवर और भरतपुर के क्षेत्र हैं, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, झांसी, ललितपुर से लेकर के उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में हालांकि बहुत ज़्यादा इंटेंस बारिश नहीं होगी, बहुत तेज़ बरसात की संभावना यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी जो बादल पहुँच रहे हैं ये बहराइच और लखीमपुर खीरी, सीतापुर का जो रीजन है इसे भी खाली नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मूवमेंट इस तरह से है बादलों का। तो यहाँ पर पहुँचेंगे अयोध्या और अम्बेडकर नगर, गोंडा, बस्ती और आसपास के भागों से होते हुए प्रयागराज और वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, जिसमें जौनपुर भी शामिल रहेगा, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर और महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा और कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी भी शामिल रहेंगे। यहाँ पर कुछ इलाकों में बरसात हो सकती है। ऊपर की तरफ इधर जो एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है यानी गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और गाजीपुर, मऊ, चंदौली, आजमगढ़, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर चांसेस हैं कि अभी नहीं पहुँचेंगे बादल, ना तो इस तरफ से और ना ही इस तरफ से। इसी तरह से बिहार के ऊपर अगर हम देखें तो हो सकता है कि थोड़े बहुत बादल यहाँ पर पटना और गया जी में पहुँच जाएं, क्योंकि यहाँ पर ये जो पैच दिख रहा है इसके लिए नीचे से आने वाली हवा जिम्मेदार रहेगी और पश्चिम से जो हवा आ रही है वो ऊपर की तरफ इन बादलों को लेकर आएगी। तो हो सकता है कि गया जी और दुमका, देवघर, डाल्टनगंज समेत ये वाला जो रीजन है, झारखंड का पूरा हिस्सा और दक्षिणी बिहार का रीजन, गया जी, बक्सर, कैमूर और पटना के नीचे के भाग, भागलपुर के भाग, यहाँ पर कुछ बादल डेवलप हो जाए, थोड़ी बहुत बरसात हो जाए। बाकी उत्तरी क्षेत्रों में बिल्कुल पटना से लेकर के सीवान, चंपारण, किशनगंज ड्राई वेदर संभावित है और गंगेय पश्चिम बंगाल के पूरे रीजन में शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन सिक्किम और सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल तथा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। मिजोरम, त्रिपुरा भी सूखे नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर फीडिंग लगातार जारी है, तो बादल भी बनेंगे और बरसात भी होने की संभावना रहेगी। नीचे की तरफ आपने देखा कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में, छत्तीसगढ़ के कुछ भागों पर यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि यहाँ पर बहुत हैवी रेन की संभावना तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इतना ज़रूर है कि जो दोनों तरफ से नमी का प्रवाह है, जिसके कारण यहाँ पर सेंट्रल पेनिनसुलर रीजन के ऊपर कई जगहों पर बादल बनने की संभावनाएं हैं, उसके कारण यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं, संभावना बन सकती है कि ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में जो दक्षिण के हैं, जबलपुर, उमरिया, सागर और कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा और आसपास के भाग तथा गुना से लेकर उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर और आसपास के हिस्से, साथ में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के भागों पर भी कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। कोंकण, गोवा पर ड्राई रहेगा। गुजरात में अहमदाबाद और वडोदरा से लेकर मेहसाना, पाटन, सूरत, वलसाड़ और पूरा का पूरा सौराष्ट्र और कच्छ ड्राई रहेंगे, लेकिन इन सभी क्षेत्रों पर यहाँ पर भी बादल हल्के हल्के दिखाई पड़ेंगे। दक्षिण भारत में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन, कर्नाटक के आंतरिक रीजन, तमिलनाडु, यहाँ पर भी शुष्क मौसम संभावित है, लेकिन दोस्तों कुछ बादल यहाँ पर बनेंगे उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश में, बापतला के बीच में, बापतला से लेकर विशाखापट्टनम और यहाँ पर रामागुंडम और खम्मम के उत्तर पूर्वी रीजन में, तेलंगाना में बनेंगे बादल, गुलबर्गा, गडग और चित्रदुर्गा, हसन, मैसूरू इस रीजन में बादल बनेंगे और कुछ केरल में बादल बनेंगे। यहाँ पर संभावना बारिश की रहेगी और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की बौछारें गिर सकती हैं। 2 अप्रैल से बारिश बढ़ने वाली है, इसलिए लगातार डेली अपडेट्स आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर अपडेट आपके लिए देता रहूँगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा वीडियो के बारे में और साथ में अपने क्षेत्र के मौसम की स्थिति के बारे में भी मुझे जानकारी देने का प्रयास कीजिएगा। जो मित्र लगातार ऐसा कर रहे हैं उनके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहिएगा। नमस्कार।